Hello everyone, how are you all? Let us discuss chapter 2 of class 6 science curiosity. Diversity in living world part 1. कहते हैं हर शुभ कार्य की शुरुआत शुभ विचार से होनी चाहिए। उसी तरह इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत ही सुंदर श्लोक के साथ है और यह इस बुक का सबसे बेस्ट फीचर है। चलिए पढ़ते हैं। छाया मनस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति समापते फलान्यानि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषः इवा। भावार्थ, वृक्ष स्वयं तो तपती धूप में कष्ट सहकर खड़े रहते हैं परंतु अन्य लोगों को शीतल छाया प्रदान करते हैं तथा सज्जन और परोपकारी व्यक्तियों की तरह अपने फल इत्यादि भी प्रदान करते हैं। Trees stand in the sun and give shade to others. Their fruits are also for others. Likewise, good people hear all hardships and bring welfare to others. They give to others whatever they have earned. तो इस सुंदर विचार के साथ में शुरू करते हैं आज का लेसन। डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। तो बच्चों, अगर आप अपने आसपास में देखेंगे आपको बहुत तरह के पेड़ पौधे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े दिखेंगे। इन सबको हम इंग्लिश टर्म में साइंस की टर्म में कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। So variety of plants and animals found in a particular region contributes to the biodiversity of that region. तो अगर आप बायोडाइवर्सिटी को देखेंगे तो इसको हम टर्म को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। बायो का मतलब होता है लिविंग, डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। तो यानी आपके आसपास में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो वैरायटी होती है उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अगर हम आसपास पे देखेंगे हमारे पास बहुत तरह के एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं। कुछ की पिक्चर्स मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे दी हुई है। दिस इज रॉस्टर, डॉग्स, काउ, कैट, माउस, मॉस्किटोज, बर्ड्स, शिनचैन। शिनचैन क्या है? शिनचैन ह्यूमंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और आप जैसे बहुत सारे नटखट बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप ह्यूमंस में भी देखेंगे, इंसानों में भी देखेंगे तो कोई भी दो बच्चा है, भले ही वो जुड़वा ही क्यों ना हो, वो बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं। 100% कॉपी नहीं होते हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसी डाइवर्सिटी को पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ ट्रिक्स होनी बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसी ट्रिक्स जो हमारी स्टडीज़ को ईजी बना सकती है, कन्फ्यूजन को कम कर सकती है। तो हम क्या करते हैं कि इन सभी जीव जंतुओं को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इस पिक्चर पे 4 अलग अलग कैटेगरीज हैं। बर्ड्स यानी पक्षी जो उड़ सकते हैं, ठीक है, जिनमें के पास पंख होते हैं और जो उड़ सकते हैं। बट पेंगुइन इज ऑल्सो ए बर्ड, ठीक है। डोडो इज़ ऑल्सो ए बर्ड बट वो तो उड़ नहीं सकते। ऑस्ट्रिच भी बर्ड है, वो भी उड़ नहीं सकती है। उसी तरह से आपके पास बटरफ्लाइज, इतनी सारी बटरफ्लाई, इतने कलरफुल विंग्स होते हैं। फिर आते हैं आपके पास में मैमल्स आते हैं। मैमल्स में अगेन व्हेल जो है वो पानी में रहती है लेकिन फिर भी वो मैमल है। बैट है, वो उड़ सकती है, पेड़ों पर रहती है बट फिर भी वो मैमल है। फिर हमने उसको बर्ड्स की कैटेगरी में क्यों नहीं रखा है? तो यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। इसी कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्लांट्स और एनिमल्स को कुछ कॉमन फीचर्स के बेसिस पर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। कैसे कॉमन फीचर्स हो सकते हैं? कॉमन फीचर्स हो सकते हैं जैसे कि presence or absence of flowers. Mango and rose are flowering plants, whereas fern and conifers are non-flowering plants. तो ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। हमने सारे प्लांट्स को दो बिग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। नेक्स्ट है प्लेस दे लिव, यानी वो जीव जंतु कहाँ रहते हैं। तो इसके बेसिस पे हमारे पास दो कैटेगरीज आती हैं, एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड लैंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, एंड दोनों के बॉडी में फीचर्स में अलग अलग कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन वाटर विल टेक द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, whereas plants and animals which live on land they take oxygen in gaseous form, यानी वो गैस की फॉर्म में ऑक्सीजन को लेते हैं। तो डेफिनेटली उनके जो इंटरनल ऑर्गन्स होंगे उसी तरह से डिज़ाइन किए गए होंगे। नेक्स्ट कैटेगरी है ईटिंग हैबिट्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ ईटिंग वी हैव हार्बिवोरस, ग्रास ईटिंग एनिमल्स, carnivores, flesh eating animals, and omnivores which can eat both grass and carnivore and flesh। तो हार्बिवोर्स में एग्जांपल क्या आ जाता है? आपके पास काव है, बफेलो है, डियर है। कार्निवोर्स में आपके पास आता है लायन, टाइगर, वुल्फ, वेयर एज ओमनिवोर्स एनिमल्स लाइक बियर, डॉग्स, कैट,
mouse. These are omnivores animals which eat flesh as well as the grasses. Okay. नेक्स्ट कैटेगरी आती है हार्ड एंड सॉफ्ट स्टेम. तो प्लांट्स में भी आपके पास इस तरह की कैटेगरीज हैं. तो ट्रीज़ को अगर आप देखेंगे तो ट्रीज़ की जो स्टेम होती है बहुत हार्ड होती है एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू काट इट. वेरएज जो ग्रासेस होती है उसकी जो स्टेम होती है वो ग्रीन कलर की होती है और सॉफ्ट होती है और आप उसको हाथ से ही तोड़ सकते हैं. तो ये कॉमन फीचर्स है जिसके बेसिस पर हमने प्लांट्स और एनिमल्स को डिवाइड किया हुआ है अलग अलग कैटेगरीज में. लेट अस स्टडी plants first. How to group plants? So plants are grouped on the basis of following features: height of the plant, type of stem like soft and green, hard, woody or brown in color, appearance of branches closer to the ground or higher up on the stem, shape and structure of leaf, types of leaf venation and roots. So on the basis of these features, plants are grouped into 5 types. ठीक है. पहला आता है आपका trees, next is shrubs, then herbs, creepers, climbers. अब आप देखिए ये सभी प्लांट्स की कैटेगरी में क्यों हैं? बिकॉज दे कैन फोटोसिंथेसाइज, दे कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. बट यहाँ पर भी बहुत सारी वेराइटीज़ आ जाती हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट, द टाइप ऑफ स्टेम एंड द ब्रांचेस एंड द फ्लावर्स प्रेजेंस और एब्सेंस, दे आर क्लासिफाइड इनटू 5 डिफरेंट ग्रुप्स. तो ट्रीज, shrubs, herbs, creepers and climbers. तो let us read about these types one by one. सबसे पहले ट्रीज. ट्रीज आर टॉल. आपने अपने आसपास में देखे होंगे रोड साइड पे बहुत सारे ट्रीज हैं. ठीक है. तो उन ट्रीज का अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें क्या होता है? दे आर वेरी टॉल. ओके. हैव हार्ड, थिक, ब्राउन एंड वुडी स्टेम. सो यू कैन सी हेयर इन दिस पिक्चर लेंथ ऑफ द स्टेम. ठीक है. इट इज़ वर्टिकली हाई और स्टेम के अपर पार्ट से ब्रांचेस शुरू होती है. ठीक है. तो जिससे क्या होता है कि इसका जो ग्रीन लीफ बियरिंग पोर्शन है दैट इज़ नोन एज अ कैनोपी, जहाँ पर ब्रांचेस स्टार्ट होती है. तो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखता है और यही एक कॉमन शेप सभी प्लांट्स की होती है. ओके. तो यू कैन से सभी ट्रीज की होती है. देयर ब्रांचेस टिपिकली स्टार्ट हायर अप ऑन द स्टेम एंड अवे फ्रॉम द ग्राउंड. एग्जाम्पल्स आर मैंगो ट्री, नीम ट्री, मलबेरी ट्री एक्सेट्रा. नेक्स्ट कैटेगरी आती है श्रब्स. तो आप सब क्रिकेट खेलते हैं, आप सबको क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप पार्क में खेल रहे हैं तो क्या होता है कई बार आपकी बॉल जो है झाड़ियों में गुम हो जाती है एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट इट. सो दीज आर द बुशेस which are very dense, lots of branches are present. और इसकी जो ब्रांचेस होती हैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल से ही शुरू हो जाती हैं. ठीक है. जनरली इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं इनको हम बाउंड्री वॉल के लिए यूज़ करते हैं. पार्क्स में जो बाउंड्री वॉल पर जो प्लांट्स लगे होते हैं वो जनरली इसी कैटेगरी के होते हैं. ठीक है. तो श्रब्स आर नॉट एज टॉल एज ट्रीज. तो श्रब्स की जो हाइट होती है 4 to 5 फीट हाई होती है. ठीक है. उससे ज़्यादा नहीं होती है. These plants often have many brown woody stem that starts branching very close to the ground. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसके जो ब्रांचेस होते हैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल से स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ये बहुत ही डेंस स्ट्रक्चर बनता है, जिससे बाउंड्री वॉल बहुत सुंदर लगती है. और अगर आपकी क्रिकेट बॉल इसके अंदर गुम हो जाती है तो वो जल्दी से मिलती भी नहीं है. These stems are hard but not as thick as the stem of a tree. Examples are tulsi, jasmine, pomegranate, China rose, etc. Fine. नेक्स्ट कैटेगरी इज हर्ब्स. हर्ब्स का मतलब क्या होता है? जड़ी बूटियाँ. जड़ी बूटियाँ जो आप घरों में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मम्मी किचन में खाने में यूज़ करती हैं, चटनी बनती है, ये हमें बहुत सारे मेडिकल बेनिफिट्स भी देती हैं. तो अगर आप देखेंगे इन सभी हर्ब्स की जो स्टेम होती है वो ग्रीन कलर की होती है और वो बहुत सॉफ्ट होती है. ठीक है. सो द प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स एंड जनरली दे हैव वेरी गुड फ्रेगरेंस. इस पर खुशबू बहुत अच्छी होती है. तो ये मसालों की तरह भी यूज़ की जाती हैं. जैसे बे लीव्स यानी तेज पत्ता है, ये आपके खानों में डाल करके खाने का स्वाद को बढ़ाता है. मिंट और बेसिल, दिल लीव्स और कोरिएंडर, इन सबको आप चटनी में यूज़ करते हैं, सब्जियों में डालते हैं और ये आपको डाइजेशन में हेल्प करती हैं.
Okay, they are usually short and have branches that are present uniformly throughout the stem. Next is climbers and creepers. These are the plants which have weak stem and they need support to climb and grow. Okay, so they, because of their weak stem, they always need a support. उनको support की ज़रूरत होती है. तो first category है climbers. As the word indicates, it climbs on the supporting organ. तो आप यहाँ मनी प्लांट देख रहे हैं एंड ऑलमोस्ट सभी के घर में मनी प्लांट होता है. तो इसमें आप क्या करते हैं, एक मॉस स्टिक सेंटर में लगाते हैं जिसकी हेल्प से जो मनी प्लांट है ऊपर की साइड ग्रो करता है. ठीक है. उसी तरह अगर आप ये ग्रेप वाइन देख रहे हैं, पिक्चर में देख रहे हैं, एक स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है. विद द हेल्प ऑफ दिस स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज टेंड्रिल्स. टेंड्रिल्स बोलते हैं इसको. टेंड्रिल्स जो होती हैं, दे टेक द सपोर्ट, दे फिक्स themselves around a supporting structure and help the plant to grow upwards. वो प्लांट को ऊपर की साइड ग्रो करने में हेल्प करती है. सेकेंड कैटेगरी है आपकी प्लांट्स विच क्रीप्स अलॉन्ग द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स. यानी जो रेंगने वाले पौधे होते हैं जो धरती के ऊपर फैल जाते हैं, ग्राउंड पर फैल जाते हैं. जैसे पम्पकिन प्लांट है, क्यूकम्बर है, आप इस पिक्चर में देख रहे हैं. पम्पकिन इट इज़ अ वेरी बिग फ्रूट. तो अगर ये जो क्रीपर्स हैं अगर किसी हेल्प से सपोर्ट लेकर के ऊपर की साइड ग्रो भी करते हैं तो हेवी फ्रूट की वजह से वो नीचे गिर जाएंगे. सो दे हैव अडेप्टेड देमसेल्स टू ग्रो ऑन द ग्राउंड. ठीक है, वो ग्राउंड पर ही ग्रो करते हैं, ग्राउंड पर स्प्रेड करते हैं बिकॉज ऑफ देयर हेवी फ्रूट्स. ओके, सो दीज आर द 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स. नेक्स्ट इज लीफ विनेशन. विनेशन आपने पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है. Venations is the arrangement of veins and veinlets in a leaf lamina. So this is leaf lamina. ठीक है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि बहुत सारी लाइन्स आपको नज़र आ रही हैं. तो ये जितनी भी लाइन्स हैं ये बेसिकली वेन्स हैं. और बेसिकली इन वेन्स में क्या प्रेजेंट होता है, कंडक्टिंग टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं. तो कंडक्टिंग टिश्यूज़ क्या हैं, conducting tissues, they maintain the shape of the leaf. okay, तो इनका फर्स्ट क्या है, जैसे हमारा बॉडी में बोन्स प्रेजेंट होती है, बोन्स हमारी बॉडी की शेप को मेंटेन करती है, उसी तरह लीफ की जो शेप को मेंटेन करती हैं वो कंडक्टिंग टिश्यूज़ मेंटेन करते हैं. तो इससे लीफ की शेप को स्ट्रेंथ भी मिलती है और उसको एक प्रॉपर शेप में मिलती है. दीज वेन्स कंटेन्स कंडक्टिंग टिश्यूज़ लाइक जाइलम एंड फ्लोएम. तो जाइलम टिश्यूज़ और फ्लोएम टिश्यूज़ आर बेस्ट फ्रेंड्स, वो हमेशा साथ में रहते हैं. जाइलम टिश्यूज़ हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, प्लांट्स को पानी की ज़रूरत होती है और मिनरल्स की ज़रूरत होती है. तो ये जाइलम टिश्यूज़ होते हैं जो पूरे प्लांट को वाटर एंड मिनरल्स सप्लाई करते हैं. वेयर फ्लोएम दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल. तो लीव्स फोटोसिंथेसिस की हेल्प से जो फूड बनाती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, उस ग्लूकोज को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती है. ठीक है, सो जाइलम एंड फ्लोएम आर बेस्ट फ्रेंड विच हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर एंड मिनरल्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. टाइप ऑफ विनेशन अगेन, तो आप ये जो टिश्यूज़ हैं, कंडक्टिंग टिश्यूज़ है, जाइलम एंड फ्लोएम, इनका लीफ पर कुछ खास अरेंजमेंट होता है. तो अगर ये वेन्स एंड वेनलेट्स एक नेटवर्क जैसे नेट लाइक पैटर्न में अरेंज होते हैं, इट इज़ नोन एज रेटिकुलेट वेनेशन. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, रेटिकुलेट वेनेशन veins forms a net like pattern on both side of the thick middle vein. तो मिडिल वेन आपको नज़र आ रही है और उसके आसपास में जो वेन्स है वो एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बना रही है. ठीक है, एक नेट जैसा स्ट्रक्चर बना रही है. फॉर एग्जाम्पल मैंगो लीफ, रोज लीफ, पपाया लीफ एक्सेट्रा. नाउ मैं इस पिक्चर को जूम कर रही हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पर वेन्स जो है पैरेलल हैं, एक दूसरे के पैरेलल है ना यहाँ पर. तो ये एक सेकंड अरेंजमेंट है. ठीक है, अब नेक्स्ट आप ये बनाना लीफ देख रहे हैं, यहाँ पर एक मिडल वेन प्रेजेंट है, लेकिन मिडल वेन के दोनों साइड में जो वेन्स हैं दे आर अरेंज पैरेलल. ओके, सो दिस टाइप ऑफ वेनेशंस आर नोन एज पैरेलल वेनेशन. तो veins runs parallel on both side of a thick middle vein or in from top to bottom of the leaf.
ठीक है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर्स. Examples are banana leaf, grass, and corn leaf. Fine. So I hope this is clear to you. So we have two kinds of venations: reticulate venation and parallel venation. Next is the type of fruits. Now this is the picture of fruit. और आपने देखा होगा जब आप गार्डनिंग करते हैं, आपके घर में जो प्लांट्स प्रेजेंट हैं, जैसे मनी प्लांट है या कोई भी जो पेड़ पौधे, तुलसी का प्लांट है, ये सब आपके घरों में है, तो आपने उनकी रूट्स को ज़रूर चेक किया होगा. तो ज़्यादातर केस में क्या होता है, जो रूट्स होती हैं दे हैव ए प्राइमरी रूट एट द सेंटर एंड फ्रॉम दैट स्मॉल रूट्स अराइज. ठीक है, मेन रूट होती है जिसके उसमें से बहुत छोटी छोटी बहुत सारी रूट्स निकलती हैं. तो इस तरह के रूट्स को हम बोलते हैं टैप रूट सिस्टम. So tap roots consist of one main root and small side roots are rising from it. Examples are carrot, radish, neem tree, etc. Now this is the picture of radish. Can you see here? ठीक है, रेड कलर रेडिश, दिस इज द प्राइमरी रूट और इस प्राइमरी रूट से बहुत सारी सेकेंडरी रूट्स निकल रही हैं. तो इस तरह के रूट्स को हम बोलते हैं टैप रूट्स. ओके, अब ये जो सेकेंड वैरायटी है ये कैसे डिफरेंट है, यहाँ पर स्टेम की बेस से बहुत सारी रूट्स निकल रही हैं. इट इज़ जस्ट लाइक ए पेंट ब्रश. आपने ड्राइंग करते हो, कलरिंग करते हो, तो आपको जो पेंट ब्रश है, पेंट ब्रश कुछ कुछ ऐसा होता है. ठीक है, सो इस तरह के रूट्स को हम बोलते हैं फाइब्रस रूट्स ऑफ अ प्लांट अपेयर्स एज ए बंच ऑफ सिमिलर साइज थिन रूट्स arising from the base of the stem. Fine. So again we have two types of root systems: taproot system and fibrous root system. Now the question arises, is there any link between the type of roots and the type of venations in the leaf? तो क्या लिंक है? Yes, definitely there is a link. और क्या लिंक है वो हम आगे पढ़ रहे हैं. So fibrous roots are present in grasses, wheat, rice, banana, etc. Dicots, it is a new term for you all. Plants that have seeds with two cotyledons are called dicotyledons or dicot. तो आपने देखा होगा जब आप मूंगफली खाते हैं विंटर्स में, तो जब आप मूंगफली को सीड्स को थोड़ा सा भी प्रेस करेंगे इट विल स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स. उसी तरह राजमा और छोले आप जब उसको पानी में सोक करते हैं, बॉईल करते हैं, तो वो दो आधे आधे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं. तो ये आधे आधे पार्ट्स में डिवाइड होकर के जो पीसेस आपको मिलते हैं दे आर कॉटिलेडन्स. ठीक है, जब आप सीड्स को मिट्टी में सो करेंगे तो फर्स्ट जो प्लांट उसमें ग्रो होता है, द बेबी प्लांट विच ग्रोस आउट, विच कम्स आउट, विल बी हैविंग टू फर्स्ट लीव्स, ग्रीन कलर्ड लीव्स. दीज आर कॉल्ड कॉटिलेडन्स. और इन कॉटिलेडन्स में बहुत सारा न्यूट्रिशन स्टोर होता है, क्योंकि बेबी प्लांट है, इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज एंड इट कैनॉट फोटोसिंथेसाइज, इट कैनॉट प्रिपेयर इट्स फूड, बट ग्रोथ के लिए तो उसको फूड चाहिए. तो वो फूड उसको यहाँ पर स्टोर्ड फूड से मिल जाता है, स्टोर्ड न्यूट्रिशन विच इज स्टोर्ड इन द कॉटिलेडन्स. ठीक है, सो कॉटिलेडन्स आर द फर्स्ट लीव ऑफ अ बेबी प्लांट. टैकआउट प्लांट्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन एंड अ टैपरूट सिस्टम. तो जब हम टैपरूट सिस्टम और लीफ वेनेशन पढ़ रहे थे, हमने आपको बताया था कि देर इज़ ए रिलेशनशिप बिटवीन द टाइप ऑफ वेनेशन एंड द रूट सिस्टम. सो डाइकॉट प्लांट्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन एंड अ टैपरूट सिस्टम. यू कैन सी दिस पिक्चर है, इसको हम जूम कर रहे हैं थोड़ा सा. तो यहाँ पर जो लीव्स हैं दे हैव द रेटिकुलेट वेनेशन, और जो रूट्स हैं दे हैव अ प्राइमरी रूट फ्रॉम विच स्मॉल सेकेंडरी रूट्स आर अराइजिंग. सो इस तरह के रूट्स को हम क्या बोलते हैं? टैप रूट सिस्टम बोलते हैं. और डाइकॉट प्लांट्स में टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है, यानी कि यू डोंट हैव टू कट द प्लांट टू चेक द टाइप ऑफ फ्रूट्स इट्स हैव. जस्ट बाय लुकिंग एट द लीव्स, बस लीव्स को देख करके आपको पता चल जाएगा कि उसमें किस तरह की रूट्स प्रेजेंट है और सीड्स किस तरह के होंगे. ठीक है, सो इन अ डाइकॉट प्लांट seeds have two cotyledons, leaves have reticulate venation, and taproot system is present. Examples of dicot plants are neem tree, mango tree, groundnut tree, etc. groundnut का plant होता है, it is not a tree. Okay, चलिए जी. Next is monocot. Mono means one, cot means cotyledons. Again, plants that have seeds with one cotyledon are called monocots. Example है मेज यानी कॉर्न. आप सब खाते हैं, इट इज़ वेरी हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस. तो इफ़ यू विल check these seeds very closely, you will see that they cannot split into two parts.
ओके। उसी तरह आपने देखा होगा जब मम्मी राइस को सोक करती हैं पानी में, कुछ देर बाद में राइस विल स्वॉलो अप, ठीक है, इट विल इंक्रीज इन साइज, बट जब आप उसको प्रेस करोगे तो इट विल नॉट ब्रेक इनटू टू इक्वल हाफ्स। ओके, सो राइस है, मेज है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनोकॉट प्लांट्स। नाउ monocot plants have parallel venation and a fibrous root system. So you can see this picture here कि leaves are having the parallel venation and they have a fibrous root system here. So again, just by looking at the leaves, checking the type of venation, you can check the type of seeds and the type of roots a plant is having. Examples of monocots are wheat, rice, maize, etc. ठीक है, so with this we have completed the first part of the book, how plants are classified into various categories. तो हमने कौन कौन सी categories पढ़ी हैं? On the basis of their physical structure, we have trees, herbs, shrubs, climbers and creepers, and on the basis of type of seeds they have, we have two categories, monocots and dicots. ठीक है, monocots have one cotyledon in their seeds, parallel venations in their leaves, and fibrous root system, whereas dicots have two cotyledons in their seeds, reticulate venation, and taproot system. Fine. So with this first part of this book is completed. I hope you like the explanation. Thank you all. If you like this explanation, please don't forget to subscribe my channel. Thank you all.